भाई मेरे मित्र मनिंदर पाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय चौधरी यशवीर सिंह जी, और हमेशा जो अभिभावक की तरह रहे मेरे लिए, किसी पार्टी में कभी रहे हो, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है। चौधरी चंद्रवीर सिंह जी, एलावत खाप के चौधरी आदरणीय चौधरी गजेंद्र सिंह जी, हमारे दोराला के चेयरमैन देवेंद्र जी, अपने चौधरी प्रहलाद सिंह जी, हमारे दूसरे चेयरमैन भी यहाँ बैठे हैं, और सभी डायरेक्टर साहिबान, उपस्थित बुजुर्गों, साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम निर्विरोध चेयरमैन जो दोराला के चुने गए हैं, भोलू भाई, उनके कार्यक्रम में आज सब लोग यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोराला का चुनाव, मुझे लगता है गन्ना समिति का चुनाव पूरे प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव अगर कहीं है तो दोराला में। दोराला की गन्ने की राजनीति का पूरे प्रदेश में डंका है, और इस बार आपसी सहमति से बिना विवाद के जिस तरह से भोलू को चेयरमैन चुना गया, मुझे तो वाकई बहुत चिंता थी, क्योंकि सबकी निगाह थी दोराला के ऊपर। सब पार्टियों के नेता और हमारे भी कुछ नेता चाहते थे कि दोराला वाले आपस में लड़े, दोराला हमारे पार्टीबाजी को बढ़ावा मिले, लेकिन आप सबने बहुत प्यार से, जिस तरह से समझदारी से दोराला में निर्विरोध चुना, वो वाकई उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। जो चाहते थे कि भाई भाई से लड़े, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबको बधाई देता हूं जिसने इसमें हिस्सा लिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिनने अपने नाम वापस लिए। आखिरी दिन में बड़ा मुश्किल काम था वो, लेकिन अनिल भाई ने, रवि ने और सब ने जो नाम वापस लिए, और दोराला से जयदेव को भी निर्विरोध डायरेक्टर बनाया। ये भी एक बड़ी बात थी, शायद पहले कभी दोराला में इस तरह से ना हुआ हो कि भाई दोराला में निर्विरोध डायरेक्टर बन सके। तो सबका धन्यवाद। मेरे 8 तो चेयरमैन बनते हैं मुजफ्फरनगर जनपद में, और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2 चेयरमैन यहाँ है, सरवण भाई सकोती से चुने गए हैं, उनको भी बधाई। और यहां तो सहमति से हुआ, मुजफ्फरनगर की 8 के 8 समितियों पर चुनाव हुआ, और इस तरह का उत्साह था इस बार मुजफ्फरनगर में चुनाव में। अगर ऐसा उत्साह मेरे चुनाव में होता तो मैं कई लाख वोट से जीतता, जैसे चुनाव करने में था। और कई बार लोगों ने कहा सारा विपक्ष एकजुट था, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ही चुनाव लड़ा था वहां पे, तो सबने कहा भाई 8 के 8 चेयरमैन कैसे बढ़ गए, ना कोई पर्चा खारिज, ना कोई और बात, और चुनाव हुआ बहुत कांटे का। तो मैंने कहा भाई अगर मैं चुनाव ना हारता तो 8 के 8 चेयरमैन ना बनते। ये तो भावनाओं में बह के 8 के 8 चेयरमैन मेरे बनवा दिए, और वाकई उस दिन लगा कि भाई चुनाव का गम जो होता है वो दूर हो गया। मैं कहा 8 के 8 चेयरमैन वहां बने, 2 चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से यहां से चुने गए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं वो बेहतर काम करें। मेरे याद है जब मैं 2014 में कृषि राज्य मंत्री बना, तो गन्ने चीनी का भाव 22 रुपए किलो था उस, और 16,000 करोड़ रुपए बकाया था किसानों का। जब दिल्ली गया समझने की शुरुआत की कि भाई आपके भाव कैसे बढ़े, अगर नया होता क्या है, चीनी का कैसे पूरे देश में है, तो मुझे एक बात समझाई गई, भाई शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे और चीनी की खपत कम होती जा रही है, और आगे और कम होगी। एक ही तरीका है, अगर गन्ना किसान को फायदा पहुंचाना है तो गन्ने का डाइवर्जन इथेनॉल में हो तो आगे किसानों को पेमेंट होगी। अगर गन्ने से इथेनॉल बनने की शुरुआत ना हुई, ये काम ना चला, तो किसानों के लिए, गन्ना किसान के लिए भविष्य में संकट हो। जब ये बात लेकर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गया, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा इथेनॉल तो पहले से बनता है। मैंने कहा जी बनता तो इथेनॉल, पर उसके रेट फिक्स नहीं है, और जो पेट्रोलियम कंपनी है ये साठ-गांठ करती हैं रिफाइनरी के साथ, और ये इथेनॉल को खरीद नहीं करती, इसलिए गन्ने से इथेनॉल नहीं बनता। उसी समय उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें हम 5 मंत्री थे कि भाई इथेनॉल पॉलिसी बनाओ। अगर वो इथेनॉल पॉलिसी ना बनती उस समय, आज 10% से ज्यादा इथेनॉल की मिक्सिंग है पेट्रोल में, इथेनॉल के रेट भी फिक्स किए उस समिति ने। पेट्रोलियम कंपनी को भी कहा कि आपको इथेनॉल खरीदना पड़ेगा, शुगर मिल को भी कहा हेवी मोलेसिस से इथेनॉल बनाओ। अगर वो उस समय हम वो निर्णय ना लेते मोदी जी, तो आज शायद गन्ना किसान की जो समस्याएं होनी थी उसका कोई मैं अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या होती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हर साल गन्ने का रेट बढ़े, क्योंकि महंगाई बढ़ती है,
गन्ने का सीजन शुरू होने से पहले हर किसान के मन में एक ही बात आती है कि नहीं भाई, हर साल कुछ ना कुछ भाव बढ़ना चाहिए। और देखो भाई, मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि हर साल महंगाई के हिसाब से गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। कोई कुछ कहे ना कहे, मैं तो जरूर कहूँ इस बात को। जब मंत्री था जब भी कहता था, मैं आज भी इस बात को रखता हूं कि भाई जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे गन्ने के रेट बढ़ते रहने चाहिए और सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए। और जैसे सोमेंद्र भाई ने और सबने कहा कि पहले तो लड़ाई भाव की थी नहीं, पहले तो लड़ाई यह थी कि शुगर मिल बंद ना हो जा, किसान का गन्ना खेत में खड़ा ना रह जा। लेकिन इस सरकार में ये बात तो हुई कि आखिरी दिन तक भी शुगर मिल चलेंगे। अब तो लड़ाई एक है हमारी कि भाई हर साल भाव हम बढ़वाते रहे, सरकार पर दबाव बढ़ता रहे और किसान के भाव थोड़े बहुत हर साल बढ़े। मेरे बड़े भाई मंसूरपुर गन्ना समिति के चेयरमैन है अरुण, और मेरे मंत्री बनने से पहले 20 साल से, लगातार 20 साल से वही चेयरमैन है। बड़ी समिति है मंसूरपुर भी। मैंने उनसे एक बात सीखी कि किसान की बहुत छोटी छोटी समस्याएं अगर उनका हल करते रहो, किसान को बड़ी चीज नहीं चाहिए गन्ना समिति से। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे दोनों चेयरमैन यहाँ हैं और डायरेक्टर साहिबान भी सब यहाँ हैं कि किसान की जो छोटी छोटी समस्या है उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे एक पॉजिटिविटी किसान के अंदर बनी रहे। असली किसान की राजनीति तो आप लोग देखते हैं, हमारे यहाँ किसान का मतलब गन्ना किसान और गन्ना किसान का मतलब समिति। 100% किसान कहीं न किसी रूप में समिति से जुड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि किसानों को निराश नहीं करेंगे और हमारा जितना भी सहयोग है उतना सहयोग रहेगा। चुनाव की बात की कई वक्तों ने, चौथ साहब ने बात की, मनिंदर जी ने बात की। ये सच है कि किसी को भाई दोषी ठहराना ठीक नहीं कि चुनाव हम कैसे हारे। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि शायद हमारी कोई कमी रही होगी, हमारे काम करने में कोई कमी रही होगी। ये 10 साल मेरे जीवन कैसे गए, और सांसद और विधायकों के पास तो अपने लोकसभा क्षेत्र के लोग आते हैं। मैं एकमात्र ऐसा था जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सब लोग आते थे। प्रयास किया कि सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे हो तो भी मिलूं। 75% लोग लोकसभा क्षेत्र से बाहर के आते थे, लोकसभा क्षेत्र के लोगों के रिश्तेदार आते थे। कोशिश की कि आपके सुख दुख में रहूं। अब कितना रह पाया वो तो आप लोग जानते हैं, क्षेत्र बड़ा है, फिर भी आपके बीच में लगातार बने रहने का प्रयास किया। मुझे दुख है, धोराड़ा के 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण है। धोराड़ा बड़ा महत्वपूर्ण कस्बा है। धोराड़ा के 2-3 महत्वपूर्ण काम थे जो बिल्कुल आखिरी स्टेज में थे। मैं पिछली बार भी कहा था भाई धोराड़े से और पानीपत रेल लाइन पास ही होगी, बिल्कुल आखिरी स्टेज में मंत्रिमंडल की सहमति के उसमें पड़ी है। करीब 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम मेरठ से मुजफ्फरनगर होते हुए सरगना और अपना बुढ़ाना होते हुए जो पानीपत तक जानी वो बीच में रुकी। इस चुनाव के बाद उम्मीद थी कि चुनाव के तुरंत बाद वो आखिरी स्टेज में थी, वो रुक गई। RRTS बिल्कुल लास्ट स्टेज में। अभी मुख्यमंत्री जी कह के गए कि भाई मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर वो भी धोराड़ा से होकर गुजरनी थी, वो भी लास्ट स्टेज में। एक नया नेशनल हाईवे जो थाना भवन से शुरू होना था, पूरे मुजफ्फरनगर के बीच से गुजरते हुए ये धोराड़ा में आगे एक्सप्रेस से मिलना था, ये काम भी रह गए। 3 बड़े काम है जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में थे, जिनसे उम्मीद थी कि अगला कार्यकाल यही था। इनका 6 लेन जो मेरठ से मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे, इसका 6 लेन भी करीब करीब पास हो गया था। सारे बिल्कुल लास्ट स्टेज में था। बड़े बड़े कुछ काम है, अगर मौका मिलता तो उन काम को करने का निश्चित रूप से मैं प्रयास करता। इस चुनाव में एक बात और हुई, चुनाव में हम मंच पे सभी राजनीतिक लोग बैठे। चुनाव में हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती, ना हार में ज्यादा दुखी ना जीत में ज्यादा खुश। ये हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा है, समीकरणों का चुनाव होते हैं। तो इस चुनाव में हार का इतना दुख नहीं, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से अपमानित किया गया उसका दुख जरूर है। जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से अपमान किया गया जगह जगह, देखिए वो अपमान की बात दिल में लग रही है, वह भूलनी नहीं जाती। कोई बात नहीं, आपने काम किसान के बेटे को 2 बार सांसद बनाया, मोदी जी ने 2 बार मंत्री बनाया, बहुत बड़ी बात थी। संतुष्ट हूं जो काम किए उनसे भी, लेकिन जो अपमान किया गया उस अपमान की टीस कहीं ना कहीं दिल में चुभती है। और आप सबको पता कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से वो अपमान किया गया। और मुझे ऐसा नहीं कि मुझे लगता है आप लोगों को भी जरूर है, वो जरूर दुख है। राजनीति में इतना गिरा हुआ स्तर, इतनी गिरी हुई सोच, इसका दुख है। ये नहीं होनी चाहिए। राजनीति में मतभेद, मनभेद, एक दूसरी पार्टी में हम रहते हैं। बहुत दिन, थोड़े दिन हम संजय पनवाड़ी भाई बैठे, लोक दल में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे।
अपने प्रमुख साहब बैठे हैं, लोकदल के जिला अध्यक्ष थे 2019 के चुनाव में, जब मैं लड़ा आमने सामने हमने राहुल प्रमुख जी जिला अध्यक्ष थे। कोई बात कोई मन में ऐसी बात नहीं, अलग अलग पार्टी में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच है, जहां मिलते थे अच्छे तरीके से, लेकिन राजनीति का जितना स्तर यहाँ गिरा इस चुनाव में, की कसक है कोई कसक नहीं। और दुख किसी दूसरे, भाई हम 50% पोलिंग कर रहे, भाई मैं तो इसमें बड़ी कमी मानूंगा जी। हम 50% पोलिंग कर रहे, हमारे विरोध में जो वोट है 75% पोलिंग कर रहा, कैसे 25% का पूरा पाड़ोगे? बड़े बड़े गांव जो थे, 50-50%, जहां हम सोचते थे एक तरफ हमारे वोट डालने नहीं गए, ऐसा उत्साह जैसा करने में मेरे में होता था, तो लाखों वोट साहब, लेकिन वो है कुछ तो कमियों को मुझे दूर करने का इन 5 साल में अवसर आपने दिया, लेकिन चुनाव की हार जीत से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं पहले भी आपके बीच में इसी तरह बना रहा, आज भी पार्टी मुझे पूरा काम दे रही है। जिस पार्टी ने मुझे 2 बार सांसद मंत्री बनाया, चुनाव हारने के बावजूद वो पार्टी मुझे लगातार काम दे रही है, लगातार, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे गन्ने का चुनाव हो, चाहे मीरापुर चुनाव है, जितनी मेरी सामर्थ्य है अपनी पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पहले भी काम करता था, आज भी काम करता हूं और आगे भी काम करता रहूंगा। आपका आशीर्वाद बना रहे, बस आप लाड़ करते रहो जी, और कुछ नहीं। सम्मान भी चाहिए, छोटा बनकर रहने का स्वभाव है, छोटा बनकर रहूंगा, आपका लाड़, आपका प्यार, आपका स्नेह मिलता रहो, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।